हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ तुगलक वंश के बारे में। दोस्तों, तुगलक वंश का जो संस्थापक हुए वो थे गयासुद्दीन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड रहा 1320 से 1325 ईस्वी के बीच तक। सेकंड में आए मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड रहा 1325 से 1351 ईस्वी के बीच। थर्ड में आए फिरोज शाह तुगलक, जिनका टाइम पीरियड 1351 से 1388 ईस्वी। नेक्स्ट आए गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड रहा 1388 से 1389 ईस्वी। एंड लास्ट अंतिम शासक हुए तुगलक वंश के नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जिनका टाइम पीरियड 1395 से 1413 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों, आज हम इन सब के बारे में ब्रीफली में समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड रहा कब से कब तक के बीच रहा, तो 1320 से 1414 ईस्वी के बीच तक रहा। गुलाम वंश और खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा शासक वंश हुए वे कौन थे दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का तो तुगलक वंश। इसे पहले सबसे पहले तो गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत में स्थापना हुआ, फिर खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक हुई। चलिए, इसकी स्थापना हुई 1320 में। ठीक है, स्थापना कौन किए दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को क्या किए? परास्त करके तुगलक वंश की स्थापना किए। खुसरो खान कौन थे दोस्तों? तो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे, जिनको परास्त करके कौन परास्त किए? तो गयासुद्दीन तुगलक परास्त कर दिए और तुगलक वंश का स्थापना किए। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ किस वंश के थे दोस्तों? तो ये तुर्क मूल का वंश था। प्रमुख शासक तो सबसे पहला शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड रहा 1320 से 1325 ईस्वी के बीच में। ये गयासुद्दीन तुगलक क्या हो गए? तुगलक वंश के संस्थापक हुए। कठोर वो न्यायप्रिय शासक रहे। बंगाल वो वारंगल पर विजय हुए। 1325 ईस्वी में एक दुर्घटना गिरते मंडप में मृत्यु हुई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो 1325 ईस्वी में। दुर्घटना कैसे हुई? तो गिरते मंडप में मृत्यु हुई, जिसमें उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ होने की संभावना मानी जाती है। ये संभावना जताया जाता है दोस्तों कि उसके पुत्र ने ही उनको मतलब मंडप में गिरा के मृत्यु हुई है उनकी, ऐसा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन हुए दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे, जिनका टाइम पीरियड रहा 1325 से 1351 ईस्वी के बीच में। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? तो मोहम्मद बिन तुगलक हुए। विद्वान लेकिन नीतियां में असफल रहे। ये विद्वान थे लेकिन नीति में क्या हुए दोस्तों? असफल रहे। इनकी मुख्य नीति क्या क्या रही थी? तो राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद कर दिए। टोकन मुद्रा योजना, जो कि तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए। ये कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासान और सिंध अभियान की योजना में असफल हो गए। कृषि सुधार, जिसको दीवान ए को ही कहा जाता है, इसमें भी ये क्या हुए? असफल रहे। नेक्स्ट है शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी और बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में ये स्वतंत्र हुए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? तो फिरोज शाह तुगलक, जिनका टाइम पीरियड रहा 1351 से लेके 1388 ईस्वी के बीच में। ये क्या क्या किए दोस्तों? प्रशासनिक व निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए। नहरों, बागों, मदरसों और नगरों का निर्माण किए। फिरोज शाह कोटला, जो कि दिल्ली में था, हिसार, फिरोजाबाद को बसाए। जजिया कर सख्ती से लगाए और इब्न बतूता ने उसके समय का वर्णन किया। तुगलक वंश का शांति प्रिय शासक किसको माना जाता है दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के बाद आए गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड रहा 1388 से लेकर 1389 ईस्वी। 1 साल का बस टाइम पीरियड था। ये तुगलक वंश के कमजोर शासक हो गए। नेक्स्ट हैं नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जिनका टाइम पीरियड रहा 1394 से 1413 ईस्वी के बीच तक। इसके शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ दोस्तों 1398 ईस्वी में हुआ और दिल्ली उजड़ गई, जनसंख्या का संहार हुआ। नेक्स्ट आते हैं नासिरुद्दीन महमूद के बाद तुगलक वंश पूरी तरह कमजोर हो गया और 1414 ईस्वी में खिज़्र खान ने सत्ता पर कब्जा कर सैयद वंश की स्थापना की। नसीरुद्दीन महमूद के बाद क्या हो गया दोस्तों? 1414 ईस्वी में खिज़्र खान ने सत्ता पर कब्जा कर दिया और सैयद वंश का स्थापना किया।
और इस प्रकार तुगलक वंश का शासन खत्म हो गया। तुगलक वंश का अंत 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश कब से लागू हुआ, तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला। ओके फ्रेंड्स, तुगलक वंश के बारे में हम समझ चुके और इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक हुआ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में किस किले का निर्माण कराया था दोस्तों? तो तुगलकाबाद किला का निर्माण करवाए थे गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास किस सुल्तान ने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुगलक सुल्तान को पागल सुल्तान कहा जाता है? पागल सुल्तान किसको कहा जाता है दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुगलक सुल्तान ने तांबे के सिक्के जारी किए थे? तांबे के सिक्के कौन जारी किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहरों का निर्माण कराया था? तो 2 नहरों का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुगलक शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो भारत किसके इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को जिजिया कर किसानों से भी वसूल करने के लिए जाना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। किसे? जजिया कर, किसानों को वसूल करने के लिए, ठीक है, जजिया कर लागू किए थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश तुगलक वंश के बाद आया? तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया दोस्तों? सैयद वंश। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।